and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Hello friends, welcome to Wings Ek Udan. This is Ajit Singh. I hope you all are doing good and safe at home. JKPSC ने अभी कुछ टाइम पहले ही नोटिफिकेशन आउट की असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 91 वैकेंसीज हैं। वंस इन अ व्हाइल ये वैकेंसीज आती हैं, ये आपको स्किप नहीं करना चाहिए, इसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्रिपरेशन करने के लिए सबसे आसान होता है, जरूरी होता है इनफैक्ट गाइडेंस। प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिलेगी तो आप ये प्रिपरेशन एग्जाम डेफिनेटली अपने हार्ड वर्क से क्लियर कर सकते हैं। हमारी टीम ने ये कोर्स लॉन्च किया हुआ है। आप अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस टीचर्स, हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो इन फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है, आप उनके थ्रू कोचिंग करके आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इस कोर्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। हमारे कंप्यूटर सीरीज का ये फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से। सबसे पहले हम ये देखते हैं क्लासिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर को किस किस कैटेगरी में किस किस हिसाब से हम डिवाइड करके उसको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर को हम 3 कैटेगरीज में रखते हैं। एक, सबसे पहले साइज के हिसाब से कंप्यूटर को एक कैटेगरी में रखा हुआ है, उसके बाद उसके काम के हिसाब से और उसका किस किस फंक्शंस के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से हमने 3 कैटेगरीज में कंप्यूटर को डिवाइड किया हुआ है, साइज, उसका काम और उसका फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम साइज से स्टार्ट करेंगे। साइज में हमें पता है माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, ये चारों जो कंप्यूटर्स आते हैं वो किसके कैटेगरी के अंडर आते हैं? बेस्ड ऑन साइज के अंदर आते हैं ये सारे के सारे कंप्यूटर्स। हम इसके लिए आगे थोड़ा इजी हो जाए, आपको मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब देखिए, जैसे आप नीचे से मूव करते हैं ऊपर की तरफ, अब जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ है स्लो, चीप, सिंपल एंड स्मॉल, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये फीचर्स लगा लीजिए कि स्लो मतलब माइक्रो कंप्यूटर किससे स्लो है? मिनी कंप्यूटर से। और मिनी कंप्यूटर किससे स्लो है? मेन फ्रेम कंप्यूटर से। मेन फ्रेम कंप्यूटर किससे स्लो है? सुपर कंप्यूटर से। मतलब जैसे आप नीचे से जाएंगे उनकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। नीचे से ऊपर मूव करेंगे तो वो कॉस्टली होते जाएंगे, नीचे से ऊपर मूव करेंगे तो वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। मतलब सिंपल मतलब हम सिंपल माइक्रो कंप्यूटर आपको पता है, अभी हम ये आगे पढ़ेंगे। मैं इन शॉर्ट बताऊं, जैसे लैपटॉप ये माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कैटेगरी में फॉल करता है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, हर कोई इसको यूज करता है। थोड़ी सी भी अगर बेसिक नॉलेज है उसको कंप्यूटर की तो वो क्या कर सकता है? माइक्रो कंप्यूटर को इजिली यूज कर सकता है। बट जैसे जैसे ऊपर मूव करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए पर्टिकुलर आपको नॉलेज होनी चाहिए यूज करने के लिए। और स्मॉल साइज भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये स्मॉल, ये इससे ज्यादा बड़ा होगा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फास्ट, एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स। मतलब ये सबसे ज्यादा फास्ट भी है, एक्सपेंसिव भी है, कॉम्प्लेक्स भी है और लार्ज भी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर्स में मेनली हमारे इर्द गिर्द जितने भी आपको चीजें दिख रही हैं सारी की सारी किस में फॉल कर रही हैं? ये माइक्रो कंप्यूटर्स में ही फॉल करता है। आपका मोबाइल माइक्रो कंप्यूटर में फॉल करता है, डेस्कटॉप, टैबलेट, नोटबुक्स, लैपटॉप, ये सारे के सारे किसमें? माइक्रो कंप्यूटर्स में फॉल करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ स्मॉल होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं। अब लो कॉस्ट होते हैं, सिंगल यूजर लैपटॉप आप यूज करते हैं मोस्टली घर पे भी, और भी आप टेदरिंग करके वो भी हम आगे पढ़ेंगे। वैसे बेसिक जनरेशन में आपको बताऊं सिंगल यूजर यूज करते हैं, इसको ज्यादा नहीं यूज करते। सीपीयू होता है, अगर आप डेस्कटॉप की बात करें, सीपीयू होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज यूनिट होता है और सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए। ठीक है, इट कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या फोन यूज कर रहे हैं, आप टेदरिंग या वाईफाई के थ्रू 1 से 2, 2 से 3 आप ज्यादा क्या कर सकते हैं? मल्टी यूजर्स, आपको ज्यादा नहीं बट 1 से ज्यादा यूजर क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, आईबीएम ने पर्सनल कंप्यूटर जो बनाया था उसमें माइक्रो प्रोसेसर, सबसे पहले जो उन्होंने माइक्रो कंप्यूटर बनाया था, आईबीएम पीस बनाया था उन्होंने, आईबीएम ने बनाया था। उसमें प्रोसेसर पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर और एप्पल मैकिन्टॉश डाला था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहां पे, ये मैं आपको थोड़ा, ये माइक्रो कंप्यूटर्स इंक्लूड, अब मैंने आपको बताया माइक्रो कंप्यूटर के भी अंदर कैटेगरी आती हैं, अलग अलग कैटेगरीज आती हैं माइक्रो कंप्यूटर के अंदर भी। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर। देखिए डेस्कटॉप
डेस्क का मतलब हो गया जो आप स्कूल में जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, जो डेस्क होते हैं उनके ऊपर जो पड़ा होता है कंप्यूटर, मतलब वो अल्टीमेटली पोर्टेबल नहीं होता। जैसे लैपटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर है, लेकिन डेस्कटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर, लेकिन वो पोर्टेबल नहीं होता। लैपटॉप पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप उसको लेकर जा सकते हैं, ठीक है। अब डेस्कटॉप में आ गया जो आपके डेस्क के ऊपर रखा हुआ है, आपने कीबोर्ड रखा हुआ है, माउस रखा हुआ है, वायरलेस रखा हुआ है या वायर वाला रखा हुआ है, डिपेंडिंग करता है, ये चीजें रखी हैं। एक सीपीयू कनेक्ट है प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। डेस्कटॉप भी कंप्यूटर जो आपने रखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ कीबोर्ड, माउस, सिंगल यूनिट कंटेनिंग सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क एटसेट्रा, ठीक है। सिंगल यूज करेंगे, घर पे यूज करेंगे, या फिर आपने डेस्कटॉप अपने ऑफिस में भी देखते हैं, प्राइवेट कंपनीज में भी देखते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूट्स में भी देखते हैं, स्कूल्स में भी देखते हैं। डेटा को मैनेज, स्टूडेंट्स का डेटा मैनेज करने के लिए, टीचर्स का मैनेज करने के लिए, अदर मैनेज करने के लिए, सारी चीजें मैनेज करने के लिए आप इसको डेस्कटॉप को देखते हैं रेगुलरली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया लैपटॉप। लैपटॉप या फिर नोटबुक, लैपटॉप भी बोल सकते हैं, लैपटॉप को आप क्या बोल सकते हैं, नोटबुक। अब देखिए लैपटॉप नाम कैसे आया। लैपटॉप नाम आया लैप से। लैप होगी आपकी गोद, जहां पे आप रख के आप आराम से, गोद होती है जहां पे आप रख के लैपटॉप यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लैप, ठीक है। लैपटॉप मतलब आप आराम से उसको रख के अपनी गोद में यूज कर सकते हैं, इसलिए उसका वहां से नाम पड़ा लैपटॉप, ठीक है। नोटबुक भी आप उसको बोल सकते हैं। प्लेस्ड ऑन द लैप, लैप बोलते हैं गोद को, ठीक है। और ऑल द फंक्शन, सेम फंक्शन होते हैं उसके, जो भी डेस्कटॉप के फंक्शन होते हैं। प्रोसेस करता है वो, ठीक है, वीडियो प्ले करेगा, म्यूजिक प्ले करेगा, एमएस वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सेल यूज कर सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं, ब्राउजिंग यूज कर सकते हैं, हर चीज आप यूज कर सकते हैं। जो डेस्कटॉप में यूज कर सकते हैं वो लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस डिफरेंस इतना होता है कि डेस्कटॉप जो होता है वो पोर्टेबल नहीं होता, ये पोर्टेबल होता है। साइज में ये और स्मॉल होता है, वो साइज में स्मॉल नहीं होता, लेकिन ये कॉस्टली होता है, डेस्कटॉप चीप होता है, ठीक है। लैपटॉप कॉस्टली होता है क्योंकि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, इसलिए ये कॉस्टली होता है कुछ फंक्शंस की वजह से, ठीक है। स्मॉल होता है, पोर्टेबल होता है। एग्जांपल्स में तो आपको पता ही है, एप्पल का लगा लें, एचपी का लगा लें, डेल का लगा लें, लिनोवा, एसूस, जितनी भी कंपनीज उन सबके जो लैपटॉप्स आपके पास इनफैक्ट भी लैपटॉप अभी आप यूज कर रहे होंगे, ये सारे के सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद नेटबुक, देखिए ये आपके लिए न्यू होगा, कुछ स्टूडेंट्स के लिए मे बी ये न्यू होगा। नेटबुक क्या होता है? नेटबुक जो होता है वो भी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में ही फॉल करता है। नेटबुक, नोटबुक नहीं, नोटबुक हमने बोला लैपटॉप को ही, नेटबुक आ गए यहां पे। नेटबुक हो गया जिनका साइज, ये डिफरेंस होता है, जिनका साइज लेस देन 13 इंच होता है। अगर ग्रेटर देन 13 इंच है तो वो लैपटॉप हो जाता है या नोटबुक हो जाता है, लेकिन लेस देन 13 इंच है तो वो क्या हो जाता है, नेटबुक हो जाता है, ठीक है। एक आपने 2010-5 उसकी रेंज में एप्पल का आईपैड आया था, उस टाइम उस दौरान आया था वो आईपैड, बड़ा फेमस हुआ था ये आईपैड एप्पल का, जिसका वे इसकी वाइडली मतलब आप एग्जांपल दे सकते हैं कि वो नेटबुक की फॉर्म में था। डिलीवर वो वीडियोस आप उसमें यूज म्यूजिक चला सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं, बट आप उसमें क्या कर सकते, कॉलिंग नहीं कर सकते, बाकी फंक्शंस आप उसमें कर सकते थे, ठीक है। और ये जो नेटबुक है, ये वर्ड कहां से लिया गया, इसी को ब्रेक करके, इसको यहां से नेट और यहां से बुक, क्या आ गया, नेट बुक, ठीक है। समझ आ गया आपको, ये आपके लिए न्यू होगा, ये भी एक एग्जांपल है, नॉलेज एज अ नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ गया टैबलेट। अब देखिए टैबलेट, इनमें साइजेस का फर्क है। अगर आप देखेंगे पहले जो कंप्यूटर्स हम यूज करते थे, जो मैंने आपको हिस्ट्री में पहले पढ़ाया था, वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, फर्स्ट जनरेशन की बात करें या हिस्ट्री में, उनके साइज बड़े होते थे। साइज ही मेन रिड्यूस हो रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चेंज हो रहे हैं, उनकी एडवांस होने की वजह से ही क्या हो रहा है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग तेज हो रही है, साइज लिमिटेड हो रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव हो रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा, और साइज उसी हिसाब से यहाँ पे भी डिफरेंस कैसे आ रहा है साइज से। जैसे मैंने आपको बोला लैपटॉप का साइज ग्रेटर देन 13 इंच है, इसका लेस देन 13 इंच है, इसका 8 से 10 इंच होगा टैबलेट का साइज, ठीक है, 8 से 10 इंच। ये क्या करेगा, सेम वही काम, एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम है, बस इसका फर्क क्या होगा, इसकी आप सिंपली टैबलेट मोस्टली सब स्टूडेंट्स ने देखा होगा, एक टैबलेट क्या होता है, फुल स्क्रीन होती है, उसमें कोई बटन नहीं होता, उसके साथ एक स्टाइलस। अब देखिए एक मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि स्टाइलस यहाँ पे लिखा होता है और एक लाइट पेन होता है, एक लाइट पेन होता है और एक स्टाइलस होता है।
देखिए स्टाइलस जो होता है ना, ये जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ ये स्टाइलस है। स्टाइलस क्या है, ये बिल्कुल प्लास्टिक का बना है, ये मेटल का बना हुआ है, ठीक है। ये सिंपली इसमें कुछ भी कोई भी लाइट नहीं है, ठीक है। ये सिंपल इसको मैं बोलूंगा स्टाइलस। लेकिन लाइट पेन क्या आ जाएगा, वो पेन होता है बिल्कुल आगे, लेकिन उसके आगे ये जो निब होती है यहाँ पे लाइट, जहां से लेजर लाइट निकलती है जो स्क्रीन को टच करती है, उस लाइट के थ्रू चलता है वो, ठीक है, वो स्क्रीन। तो वो लाइट का पेन का कई बार डिफरेंस में भी आ भी सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लाइट पेन का वो हो गया जो थ्रू लाइट चलेगी, मतलब पेन में ही लाइट होगी, उस रेज के थ्रू आपकी स्क्रीन जो होगी वो चलेगी, फंक्शन करेगी। और स्टाइलस क्या होता है, सिंपली एक ये प्लास्टिक या मेटल का पेन होता है, ठीक है, वो स्टाइलस हो गया। और अ पेन इंस्टेड ऑफ द कीबोर्ड और माउस, सॉरी, कीबोर्ड और माउस मतलब वहां पे नहीं होते, आपको एक पेन होगा दिया होगा, स्टाइलस होगा आपका प्लास्टिक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, टैबलेट यूज कर सकते हैं, वही टैबलेट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, या फिर आप कहें पीडीए। ये पीडीए भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए न्यू होगा। पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। देखिए मैं आपको बताऊं पीडीए क्या होता है। पहले ब्लैकबेरी का मोबाइल आते थे, आप वो थोड़े इस पोजीशन में मोबाइल होते थे, यहां तक उनकी स्क्रीन होती थी, यहाँ पे क्या होते थे, पैड होता था, ठीक है। इसी तरह का मतलब की पैड होता था, इसी तरह का पीडीए होता है। पीडीए में क्या होता है, उसमें थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि ये शेप रहती है, थोड़ा इससे साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है, स्क्रीन इसकी मोस्टली वहां तक होती है, और यहाँ पे कुछ क्या होते हैं, बटन्स होते हैं, फुल स्क्रीन नहीं होता। जैसे टैबलेट में क्या होता है, फुल स्क्रीन होता है, लेकिन इसमें कुछ बटन्स यहाँ पे होते हैं और एक पेन दिया होता है इसके साथ में, बस जस्ट इतना होता है, बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। उसको पीडीए बोलते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी बोल सकते हैं, या फिर हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स भी बोल सकते हैं। इसका साइज जो होता है वो टैबलेट से थोड़ा कम होता है, ठीक है। आप लगा लीजिए जैसे स्मार्टफोन्स का फिर थोड़ा ज्यादा हो गया, कम हो गया, इससे थोड़ा सा ज्यादा, जो आजकल स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं हम 6 इंच के, 6.5 के, इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। साइज में स्मॉल होता है। स्टाइलस यूज करेगा ये, सेम ये स्टाइलस यूज करेगा इनपुट के लिए, मतलब कीबोर्ड नहीं होता, माउस नहीं होता इसके साथ। डू नॉट हैव ए डिस्क ड्राइव, इसके पास कोई भी स्टोरेज करने के लिए कोई ड्राइव नहीं होती। लिमिटेड मेमोरी होती है, लेस पावरफुल होता है, कनेक्टेड टू द इंटरनेट वाया वायरलेस कनेक्शन, आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू नेट यूज कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल में क्या आ जाएगा, एप्पल एंड कैसियो जो हैं, ये एग्जांपल्स आ जाएंगी। और इनमें भी अगर मेन जाएं आप तो आएगा इसमें एप्पल्स का न्यूटन, ये सबसे ज्यादा सोल्ड हुआ था किसमें, पीडीए में जो सबसे ज्यादा सेल हुआ था वो किसकी एग्जांपल थी, एप्पल्स न्यूटन की, वो वाज द फर्स्ट वाइडली सोल्ड पीडीए। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल्स जो हैं कुछ अलग अलग एग्जाम से वहां से लिया हुआ है, जेके एसएसबी में नहीं आई हुई हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्स में अलग आई हुई हैं, जो नेशनल में लेवल के एग्जाम्स हैं वहां से मैंने ये एग्जांपल्स लेके मैं आपको करवा रहा हूँ। मे भी हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में भी आ सके। एप्पल्स न्यूटन जो होता है क्या था, ये पीडीए था जो बहुत ज्यादा सोल्ड हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया स्मार्टफोन्स का मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताने की जरूरत है, इनफैक्ट सबको बहुत ज्यादा पता है, हर किसी को इसके बारे में पता है जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी इनफैक्ट जो आप यूज कर रहे हैं वही स्मार्टफोन्स है आज के टाइम में। और सेल्यूलर फोन्स, अब सेल्यूलर फोन्स कौन से होते हैं, देखिए जैसे आप यूज कर रहे हैं फोन, ठीक है, आपका फोन है, आप यहाँ पे बैठे हैं, आप यूज कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, आपके दूर एक क्या होगा, एक स्टैंडिंग स्टेशन होगा। स्टैंडिंग मतलब या फिर लगा लें कोई मतलब कहीं पे भी दूर स्टेशन होगा जहां से आपको वेव्स, रेडियो वेव्स आएंगे जो आपका फोन यूज करेगा, जिसके थ्रू आप कॉल कर सकते हैं। रेडियो वेव्स को यूज करने से दूर कहीं टावर लगे होते हैं ना, टावर के थ्रू हमें वेव्स मिलती हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कॉल कर सकते हैं, कुछ भी आपके फंक्शन उनको बोलेंगे, मतलब इसके थ्रू हम कॉल कर सकते हैं सेल्यूलर फोन, ठीक है। वो होते हैं जो बहुत क्या काम करते हैं, फोन का भी काम करते हैं और पीसी का भी। आपको पता है कि फोन में आजकल हम सब कुछ काम कर सकते हैं, जो हम डेस्कटॉप में या लैपटॉप में काम कर सकते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, पीसी में भी काम कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं यूज वो डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल, अगर आप अच्छा मॉडल ले रहे हैं, सैमसंग का कोई नोट ले रहे हैं, उसमें आपको स्टाइलस मिलेगा, आपको पेन मिलेगा, होगा भी नहीं होगा। अगर आप कोई कम मॉडल का यूज कर रहे हैं तो कुछ मॉडल्स में पेन स्टाइलस होता है, कुछ में नहीं होता। कीबोर्ड होगा स्मॉल, वो जो आपको वर्चुअल कीबोर्ड होता है, वायरलेस कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं। बाकी इसकी सारी एग्जांपल्स आपको पता है कितने हैं, मुझसे ज्यादा आप बता सकते हैं इनफैक्ट, ठीक है।
अब नेक्स्ट कैटेगरी आ गई किसके अंदर, ये सारी जो यहां तक कैटेगरीज हमने पढ़ी ये पढ़ी माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर। अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर्स के साइज डिक्रीज होता गया। सबसे पहले हमने माइक्रो कंप्यूटर डेस्कटॉप पढ़ा, उसके बाद लैपटॉप पढ़ा, उसके बाद हमने टैबलेट पढ़ा, उसके बाद हमने HPDA पढ़ा, उसके बाद हमने स्मार्टफोन्स पढ़ा। मतलब साइज डिक्रीज होता गया, प्रोसेसिंग फास्ट होती गई, सारों की सारी प्रोसेसिंग फास्ट होती है, उतने ज्यादा ये पोर्टेबल फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, यहां तक हमने क्या पढ़ा, माइक्रो कंप्यूटर की। अब नेक्स्ट क्या आती है, ये किसके अंदर आ रहा है, बेस्ड ऑन साइज, कंप्यूटर के बेस्ड ऑन साइज कैटेगरी में ये मिनी कंप्यूटर्स आ रहे हैं। कौन से कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। देखिए मिनी कंप्यूटर में सबसे जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, यूज्ड इन मल्टी यूजर सिस्टम। आप कह सकते हैं जैसे माइक्रो कंप्यूटर में एक यूजर, दो यूजर, हार्डली 3-4 यूजर यूज कर रहे हैं, थ्रू वायरलेस कनेक्टिविटी यूज कर सकते हैं। लेकिन मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में यही डिफरेंस है, मिनी कंप्यूटर में अप टू 200 यूजर्स या उसके इर्द गिर्द अराउंड लगा लें आप, मतलब इतने तक यूजर्स को ये क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज अ सर्वर। सर्वर भी कह सकते हैं मिनी। अब कुछ बच्चों को डाउट भी होता है, स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर्वर किस कैटेगरी में आता है, वो मिनी कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। सर्वर का काम क्या होता है, देखिए मिनी कंप्यूटर में आपको एक एग्जांपल रफ डायग्राम में बनाकर बताता हूं। ये सपोज करें किसी भी स्टेशन में, मतलब किसी भी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, रूम में, ये एक क्या पड़ा हुआ है, कंप्यूटर पड़ा हुआ है, मिनी कंप्यूटर बोल लें आप। इसके क्या हैं, अलग अलग उसी बिल्डिंग में या फिर किसी में लगा लें टर्मिनल्स हैं। टर्मिनल्स बोले या फिर पीसी बोले, पीसी मतलब कंप्यूटर बोले, पर्सनल कंप्यूटर लगे हैं। जो क्या कर रहा है, ये सबको प्रोसेसिंग कर रहा है। इन जो भी ये क्या करेंगे, कोई काम आया इसको करने वाला, ये क्या करेगा, ये सेंड करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, इसको सेंड करेगा, ये प्रोसेसिंग करेगा और वापस इसको क्या करेगा, रिजल्ट सेंड करेगा। ठीक है, ये काम क्या होता है, मिनी कंप्यूटर का ये काम होता है। मतलब एक कंप्यूटर सर्वर वो सबको क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, डेटा सबका हैंडल कर रहा है, स्टोर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। कौन कर रहा है, मिनी कंप्यूटर कर रहा है। ठीक है, सर्वर लगा हुआ उसी तरह होता है कि आज कहते हैं ना, आप कहीं पे जाते हैं, बैंक में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, हाँ सर्वर आज डाउन है, वो पीछे से एक सर्वर होता है जो डाउन होता है। बैंक तो नहीं आता, बैंक के सर्वर्स नहीं आते, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर आ गया, उसके टर्मिनल्स आ गए, पीसी आ गए, वो सबको क्या कर रहा है, डेटा भी हैंडल कर रहा है और स्टोर भी कर रहा है। आप पढ़ते हैं Everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं। सो ऑल दोस पीपल हु आर गाइडिंग यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एग्जाम। ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, धुरीना ऐप। हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है, प्रोसेस बहुत ज्यादा स्पीड। जाहिर सी बात है, अगर मल्टी यूजर इसको मल्टी यूजर ये यूज कर रहा है, करवा रहा है, खुद यूज कर रहा है, उनको हैंडल कर रहा है, तो इसका प्रोसेसिंग हाई ही होगी। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी भी हाई होगी क्योंकि इतने यूजर्स का इसने डेटा भी स्टोर करना है, स्टोरेज भी हाई है देन द माइक्रो कंप्यूटर। ये ऑब्वियस है कि माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा इसकी स्पीड भी हाई होगी और स्टोरेज भी हाई होगी। यूजर्स कैन एक्सेस द माइक्रो कंप्यूटर थ्रू देयर पीसीज एंड टर्मिनल। यही बताया मैंने, यूजर कैसे यूज कर सकते हैं, माइक्रो मिनी कंप्यूटर को कैसे यूज कर सकते हैं, थ्रू पीसी या पर्सनल कंप्यूटर टर्मिनल। मतलब इससे ये इसको यूज कर रहा है, ये इसको यूज कर रहा है, ये अपने थ्रू क्या कर सकते हैं, मिनी कंप्यूटर इसको यूज कर सकते हैं। ये कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में, रिसर्च सेंटर में लगता है, कहीं पे एक जगह इन्होंने रूम बनाया होता है किसी भी फ्लोर में, जिसके थ्रू जितने भी उस बिल्डिंग में कंप्यूटर या टर्मिनल्स लगे उनको सबको क्या करता है, ये हैंडल करता है। ठीक है, उनका डेटा प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल में ये भी एग्जाम्पल्स आई हुई हैं, पूछा हुआ है, तभी मैंने लिखा हुआ है PDP-11 IBM 8000 सीरीज। ठीक है, एटसेट्रा, ये आप लगा लें एग्जाम्पल्स में। मिनी कंप्यूटर समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट आ गया कौन सा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। मल्टी यूजर तो ये भी कर रहा था, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें यूजर्स इंक्रीज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, 1000, 2000, उससे भी कहीं ज्यादा, 10,000, इससे भी ज्यादा यूजर्स हो जाएंगे इसमें। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब आप एक ही पीसी में मल्टी प्रोग्राम, अलग अलग फंक्शंस को यूज कर रहे हैं बाय अ प्रोसेसर, यूनी प्रोसेसर आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड हाई परफॉर्मेंस, और इसकी परफॉर्मेंस
हाई होती है। लेकिन देखिए मैंने आपको दो कैटेगरी अभी बेस्ड ऑन साइज में पढ़ाया होगा, कौन सी, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, ठीक है। उसमें 4 होती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी होती है और सुपर कंप्यूटर भी होता है। अब एक मेन फ्रेम ये आ गया, सुपर कंप्यूटर आगे लगा। देखिए अगर आपको कोई पूछे कि इन दोनों में से पावरफुल कौन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में और सुपर कंप्यूटर, तो मैं आपको बताऊं कि दोनों ही अपनी जगह पावरफुल है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या काम है, ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा डेटा को हैंडल कर सके, ज्यादा से ज्यादा डेटा को हैंडल कर सके। और सुपर कंप्यूटर का काम क्या होता है, कोई भी कैलकुलेशन उसके पास आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर सके। ये डिफरेंस आता है इनमें थोड़ा। बाकी अपनी अपनी जगह दोनों पावरफुल होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बहुत पावरफुल होता है और सुपर कंप्यूटर भी बहुत पावरफुल होता है। मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग, हाई परफॉर्मेंस, ऑपरेट एट ए वेरी हाई स्पीड, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, हैंडल द वर्कलोड ऑफ मेनी यूजर्स। ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा यूजर हैं तो स्पीड जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा होगी इसकी, तभी यूज कर पा रहा है। स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा चाहिए क्योंकि उसको बहुत सारा यूजर का डेटा स्टोर करना है। और कैन हैंडल द वर्कलोड ऑफ मेनी यूजर्स, लार्ज एंड पावरफुल सिस्टम्स जनरली यूज्ड इन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। देखिए आप किसी भी ब्रांच में, जैसे अब मैं लाऊंगा यहां पे बात किसकी, अब मैं यहां पे लाऊंगा बात बैंक्स की। किसकी लाऊंगा, बैंक्स की, ठीक है। बैंक्स की लाऊंगा, चलो पहले ये पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको एग्जांपल में आगे दे दूंगा। अभी ये आगे ही है कंटिन्यू मेन फ्रेम कंप्यूटर के, कि द यूजर एक्सेस द मेन फ्रेम कंप्यूटर वाया टर्मिनल दैट मे बी अ डम्ब टर्मिनल, या फिर ये अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, आप कह सकते हैं या फिर डम टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। देखिए ये दो अलग अलग है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एक डम टर्मिनल हो गया, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों टर्मिनल्स में क्या डिफरेंस होता है, ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं, मेन फ्रेम। मतलब यूजर एसेस कर सकता है मेन फ्रेम कंप्यूटर को, मतलब मैं यूजर, आप यूजर, कोई पर्टिकुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर कहीं पे लगा हुआ, हम उसको एसेस कर सकते हैं दो टर्मिनल मतलब मैंने आपको बताया पीसी से, मतलब दो तरीके से। कैसे, एक डम टर्मिनल से, एक इंटेलिजेंट। अब देखिए डम टर्मिनल का क्या मतलब हुआ, अब मैं आपको यहां पे थोड़ा डायग्राम बताता हूं। देखिए ये आपका मेन फ्रेम आ गया कंप्यूटर, ये आ गया मेन फ्रेम कंप्यूटर आ गया, ठीक है। ये टर्मिनल्स लगे हुए हैं, अलग अलग यूजर्स यूज कर रहे हैं, ये ठीक है, ये अलग अलग टर्मिनल्स यूज कर रहे हैं इसको। अब सबसे पहले मैं अगर बोलूंगा डम टर्मिनल की बात करता हूं, डम टर्मिनल में क्या होता है, मतलब ये जो यूजर है इसके पास क्या होगा, एक मॉनिटर होगा, एक कीबोर्ड होगा और एक यहां पे माउस होगा। क्या होगा, मॉनिटर होगा, कीबोर्ड होगा और माउस होगा, और इसके पास कुछ नहीं होगा। ना ही डेटा स्टोर करने के लिए कुछ होगा, ना ही प्रोसेस करने के लिए इसके पास अपना सीपीयू होगा। प्रोसेस करने के लिए तो सीपीयू की जरूरत है ना, इसके पास नहीं होगा। मतलब इसके पास नहीं है प्रोसेस करने, मतलब इसका अपना दिमाग नहीं है। प्रोसेस करना मतलब अपना दिमाग नहीं है, तो मतलब ये क्या है, डम्ब है ये। और डम्ब है तो मतलब, अब डम्ब है तो मतलब ये जो भी डेटा प्रोसेस करने के लिए इसके पास आएगा, ये किसको रिक्वेस्ट करेगा, ये इसको रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे जो प्रोसेस कर रहा है प्रोसेस करके मुझे सेंड करो वापस, रिक्वेस्ट करेगा, इसको करके इसको वापस क्या करेगा, सेंड करेगा। मतलब डम्ब कौन सा आ गया भाई, जिसके पास अपना दिमाग नहीं। दिमाग मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में दिमाग किसको बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। उसी तरह अगर सीपीयू नहीं है तो मतलब ये डम्ब है। अब इंटेलिजेंट कौन सा हो गया, जिसके पास दिमाग है। दिमाग मतलब जिसके पास सीपीयू है। अब जिसके पास सीपीयू उसको क्या बोलेंगे हम, इंटेलिजेंट टर्मिनल। समझ आ गया, जिस टर्मिनल के पास सीपीयू होगा उसको इंटेलिजेंट टर्मिनल, जिसके पास सीपीयू नहीं होगा उसको डम्ब टर्मिनल। ठीक है, अब दोनों का आ गया, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए वही लिखा हुआ है, डम्ब कैन नॉट स्टोर डेटा, ना ही स्टोर कर सकता है ना ही प्रोसेस कर सकता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस ओनली, कैन डू प्रोसेसिंग, लेकिन इसके बाद दिमाग है, ये प्रोसेस कर सकता है लेकिन स्टोर नहीं कर सकता। स्टोर कौन करेगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर करेगा। ठीक है, यूज्ड इन बैंक्स, बैंक्स में यूज, रेलवेज में, आप रेलवेज में जाएंगे टिकट करवाएंगे, काउंटर में कोई भी क्वेरी होगी, वो जो होते हैं वो सारे के सारे किस्म, उनका एक सर्व, उनका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जिसके थ्रू वो क्या कर रहे होते हैं, वहां से यूज कर रहे होते हैं सारा। बैंक में भी आप जाएंगे तो क्या होगा, सुना होगा आपने जनरली, आज सर्वर डाउन है हमारा,
ठीक है, आज हमारा पीछे से काम नहीं चला, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो क्या नहीं कर पाते। इसमें भी ये भी एग्जांपल CDC 6600 IBM ES 000 सीरीज आ गया, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर मैंने आपको बताया कि सुपर कंप्यूटर जो होता है माइक्रो कंप्यूटर की सॉरी बेस्ड ऑन साइज कैटेगरी में सबसे ऊपर फॉल करता है। ये फास्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और साइज इसका बड़ा होता है, ठीक है, ज्यादा साइज होता है इसका। ये लीजिए, अब आपको यहां पे क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट, एक्सपेंसिव, हाई प्रोसेसिंग स्पीड, इसका क्या काम होता है, जल्दी से जल्दी, मतलब ट्रिलियंस में जो होती है ना, वो पर सेकंड में इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, ये प्रोसेस करता है, ट्रिलियंस में इंस्ट्रक्शंस। वैसे मैंने आपको बताया था कंप्यूटर में कि 2 to 3 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड में, लेकिन देखिए मिलियन को ये ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड में कर रहा है, उससे भी कहीं ज्यादा, ठीक है। हाई प्रोसेसिंग स्पीड, स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर। अब जो स्पीड, जिस स्पीड में वो कर रहा है, ठीक है, मेजर कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, उसका भी तो कोई स्पीड मेजर करने का होना चाहिए ना, उसको बोलते हैं फ्लॉप्स। यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है, ये आ गया फ्लॉप की डेफिनेशन, जिसके थ्रू क्या करता है, हम मेजर कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर की स्पीड को, क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे आ गया परफॉर्मेंस, परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड, इंटरकनेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर, क्योंकि जितना ज्यादा हम प्रोसेसर लगाएंगे, लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जितने ज्यादा हम प्रोसेसर लगाएंगे उतनी ज्यादा पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, उतना ज्यादा कंप्यूटर जो होता है आपका फास्ट रन करता है, ठीक है, दैट कैन वर्क इन पैरेलल, ठीक है। वेदर फॉरकास्टिंग में कंप्यूटर का यूज होता है, कैलकुलेशन यूज करते हैं इसमें थ्रू। क्लाइमेट रिसर्च में ग्लोबल वार्मिंग अगर कहीं पे हो रही है उसके थ्रू, क्लाइमेट चेंज हो रहा है किसी जगह का, मॉलिक्यूलर रिसर्च में, न्यूक्लियर रिसर्च में, मिलिट्री एजेंसीज, इन सारी जगहों में क्या होता है, बड़ी बड़ी पर्टिकुलर काम की उनमें क्या होता है, यूज होता है सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया ये भी आई हुई हैं उनमें, तभी मैंने ये एग्जाम्पल दिया, IBM रोड रनर, IBM ब्लू जीन, इंटेल ASCI रेड, ठीक है, ASCI रेड, ब्लू जीन और रोड रनर, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, एग्जाम्पल हैं किसकी, सुपर कंप्यूटर की। अब परम जो है ये पहला सुपर कंप्यूटर था, बनाने वाले थे विजय पी भटकर, इन्होंने बनाया था ये, और ये परम सीरीज है जो कंप्यूटर की आई थी। जो सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था जो इन्होंने इन्वेंट किया था, परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर था इंडिया का, वर्ल्ड का क्रे 1 है, ठीक है, इन 1991 में आया था इंडिया में। ये कब आया था, 90। अभी कौन सा लेटेस्ट है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा है, परम सिद्धि, ये सिद्धि है, ये H ये I है, सिद्धि AI, फास्टेस्ट। इसका रैंक क्या वर्ल्ड के 500 कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में 63rd रैंक है इसका, वर्ल्ड के 63rd रैंक में कौन सा आ रहा है, परम सिद्धि AI। जो मैं अभी तक पढ़ा रहा हूं ये अभी तक है, मे भी हो सकता है जब तक आपका एग्जाम हो तब तक चेंज भी हो जाए, तो अप टू डेट होकर अगर चेंज होगा तो मैं आपको जरूर इसको किसी न किसी वीडियो में पढ़ा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद सीरीज में आ गया ये। अब देखिए परम बनाया किसने था, इंडिया में बना तो था, बनाया कितने था, CDAC ने बनाया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। कहां पे है ये, पुणे में। इसका भी याद रखिएगा डेफिनेशन, ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ हमारे कौन से पहली कैटेगरी खत्म होती है कि कंप्यूटर को हमने साइज के हिसाब से डिवाइड किया था, खत्म हो गया हमारा, बेस्ड ऑन साइज। अब सेकंड कौन सा था हमारा, बेस्ड ऑन वर्क, मतलब किस हिसाब से वो काम करता है, कौन से सिग्नल से काम करता है। एक एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग सिग्नल्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं उनको कंटिन्यूस सिग्नल बोलते हैं। सॉरी ये मैंने बनाया हुआ है, कंटिन्यूस सिग्नल को क्या बोलते हैं, ये डायग्राम बनाई हुई है, कंटिन्यूस सिग्नल है ये, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल। मतलब जो मैं बोल रहा हूं ये एनालॉग है, जो आप म्यूजिक सुन रहे हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये एनालॉग सिग्नल है। कोई भी मेजरेबल, मतलब आप अगर आपकी हार्ट बीट जो है वो भी एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। ये एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि स्टेथोस्कोप की अगर बात करें तो स्टेथोस्कोप की मैं अगर बात करूं आपको
आप स्टेथोस्कोप से डॉक्टर क्या करता है, वो आपके हार्ट बीट में अगर आपने चेक करना वो यहाँ पे रखेगा, उसके थ्रू क्या करेगा, वो सीक्वेंस और पैटर्न, उसकी प्रोसेसिंग अलग है स्टेथोस्कोप की, आपकी हार्ट की अलग है। आपका हार्ट की वो क्या करेगा, वो सीक्वेंस भी मेजर करेगा और पैटर्न उसको करेगा, देखेगा, उसके हिसाब से आपको रेट क्या करेगा, उसकी पल्स जो आपकी हार्ट रेट है उसको मेजर करेगा। वो एनालॉग सिग्नल होता है। वर्क विद एनालॉग सिग्नल, जो कंप्यूटर वर्क किससे करते हैं, एनालॉग सिग्नल से कंप्यूटर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एनालॉग डिवाइसेस बोलते हैं। मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज में कौन सा, मैंने अभी आपको बताया, एनालॉग कंप्यूटर प्रोड्यूसेस अप्रॉक्स रिजल्ट, ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दिखाता। एनालॉग वॉचेस भी आती हैं, आपने देखा होगा, जिसमें सुइयां लगी होती हैं, वो एनालॉग वॉच होती है। आप उसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं दिखाता वो, ठीक है, कभी बीच में होगा, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते आप, ठीक है, वो एनालॉग में होती है, काम करती है, ठीक है, वो उसका एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता। स्पीड में आप लगा लें, स्पीडोमीटर अगर आप, वो भी एनालॉग में काम करता है। थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर देखेगा, वो मेजरेबल क्वांटिटी है फिजिकल, वो भी उसमें काम करेगा। स्टेथोस्कोप भी, और नेविगेशन एटसेट्रा, एनालॉग आ गया समझ आपको। उसके बाद आता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट क्या हो गया, जो डिजिटल सिग्नल, ये डिजिटल बनाया हुआ मैंने, ये क्या करेगा, ऑन ऑफ लिखा हुआ है मैंने, जब 1 आएगा तब ऑन होगा, जब 0 आएगा तब ऑफ होगा। 2 स्टेज में काम करता है, इसको डिस्क्रीट सिग्नल भी बोलते हैं। डिस्क्रीट मतलब ब्रेकिंग सिग्नल, ये कंटिन्यूस नहीं होते, ठीक है, 1 और 0 में काम करता है, ये डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नल्स को बोलेंगे, वर्क भी डिजिटल सिग्नल काम करेगा, जब इसमें आएगा ऑन होगा, जब इसमें होगा ऑफ होगा, ठीक है। मतलब इसमें डेटा नहीं होगा, इसमें डेटा होगा, इन दी फॉर्म में अगर कंप्यूटर, क्योंकि हमारा कंप्यूटर किसकी लैंग्वेज, बाइनरी फॉर्म में समझता है, वो 0-1 की फॉर्म में बात समझता है, मतलब 1 में डेटा है, 0 में नहीं है, उस हिसाब से, ठीक है। काउंटेबल क्वांटिटीज, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जो सिग्नल के थ्रू, जो डिवाइसेस डिजिटल सिग्नल यूज करते हैं, उनको डिजिटल डिवाइसेस बोलते हैं। एग्जैक्ट रिजल्ट आता है। वॉच, मैंने आपको बोला, आजकल वॉच आप देखते हैं, डिजिटल वॉच, उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम होगा, 10:25 PM, 10:23, कभी ऐसा नहीं आएगा कि हाँ भाई कौन सा टाइम, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा टाइम है, उसमें एग्जैक्ट टाइम होगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप लगा लें थर्मोमीटर, आजकल डिजिटल थर्मोमीटर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हार्ट, ये जो अभी स्टार्ट किया था हमने कोरोना के टाइम, हमने ये यूज किया ऑक्सीमीटर, उसमें भी डिजिटली आता था। ये सारे डेस्कटॉप जो यूज करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, कैलकुलेटर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये डिजिटल सिग्नल में काम करते हैं। अब ये 2 हमने पढ़ लिए। अब थर्ड आ गया हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब हो गया इन दोनों को मिक्स करके, मतलब इन दोनों को, कोई भी डिवाइस जो इन दोनों को यूज करके काम करती है उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड डिवाइस बोलेंगे। मिक्सचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, उनको जो दोनों सिग्नल को, उनको हाइब्रिड डिवाइस बोलेंगे। फ्यूल डिस्पेंसर, देखिए आप जब जाते हैं पेट्रोल फिल करने के लिए, डीजल या पेट्रोल, जब वो आपको फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वो पेट्रोल या डीजल आपकी बाइक या फिर आपकी कार में जब वो इनपुट, मतलब जब वो डाल रहा है, ठीक है, वो जो मशीन वहां पे लगी हुई है, जहां पे मीटर का प्राइस भी लिखा होता है, डेंसिटी भी लिखी होती है, वो देखो वो डिजिटल फॉर्म में लिखा होता है। और फिजिकल क्वांटिटी से वो क्या करता है, मेजर करता है कि भाई कितना पेट्रोल निकला है, लीटर कितनी क्वांटिटी निकल गया हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं कभी आप निकालते कि 1 लीटर एग्जैक्ट, बीच में क्वांटिटी ऊपर, मतलब वो किसमें काम कर रहा है, वो इसमें हाइब्रिड है, वो मशीन, वो हाइब्रिड डिवाइस है, मतलब उसकी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी भी मेजर कर रहा है और उसकी डिजिटल में भी काम कर रहा है। वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट भी बताएगा, पैसे आपके 100 रुपीज हुए कितने एग्जैक्ट भी बताएगा, और कितना तेल निकला वो भी वो बताएगा, ठीक है। HRM मतलब हार्ट रेट मॉनिटर भी। उसके बाद रिसर्च, हार्ट रेट मैंने आपको अभी बताया, वो उसमें भी आते थे, आजकल जो ऑक्सीमीटर उसमें पल्स भी नोट करते हैं, वो सब कुछ नोट करके गया, ठीक है। ये हमने सेकंड अपना पढ़ा, क्या पढ़ा इसमें हमने, कि 2 कैटेगरीज हमने पढ़ ली हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में, बेस्ड ऑन वर्क और बेस्ड ऑन साइज। अब थर्ड आ गया बेस्ड ऑन पर्पज। अब देखिए ये बिल्कुल इजी है, जनरल पर्पज आ गया और स्पेशल पर्पज, 2 पर्पज। जनरल पर्पज मतलब कोई भी कंप्यूटर आप किसी भी काम के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, किसी भी काम के लिए, कैलकुलेट कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, उसके बाद फोटो एडिट कर रहे हैं, वीडियो एडिट कर रहे हैं, अपनी फाइल बना रहे हैं, PDF बना रहे हैं, ठीक है, फोटो क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जनरल पर्पस के लिए यूज करें, उनको क्या बोलेंगे, जनरल पर्पस कंप्यूटर। मतलब PC, स्मार्टफोन्स, कैलकुलेटर, ये सारे कैसे जनरल पर्पस। अब स्पेशल पर्पस, स्पेशल से ही आ जाता है, मतलब जो स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हो कंप्यूटर, स्पेशल। जैसे ATM मशीन में कोई और काम नहीं होता, उसमें प्रॉपरली विड्रॉल होगा, बैलेंस चेक होगा, वही उसका पर्टिकुलर काम। तो इसलिए क्या आ गया, ATM मशीन क्या स्पेशल पर्पस के लिए बनाई हुई है।
मिसाइल्स कंट्रोल के लिए कुछ पर्टिकुलर उन्होंने स्पेशल बनाए होते हैं, कंप्यूटर्स बनाए होते हैं जो मिसाइल को कंट्रोल करते हैं। ये आ गया। रॉकेट के लिए जो करते हैं तब भी आ गया, नेविगेशन के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए आपको भी, जैसे आप लैंड करने के लिए एरोप्लेन जब लैंड करते हैं उनको लैंड करने के लिए जो करते हैं वो भी स्पेशल पर्पस के लिए आते हैं, ठीक है, कंप्यूटर आते हैं। अब इसके लिए हमारा खत्म हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तीनों की तीनों कैटेगरीज हमने पढ़ ली, ठीक है। अब थोड़ा सा ये आ जाता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स कौन से होते हैं और नैनो कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर देखिए इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसे इंट्रोड्यूस किया? रिचर्ड फेनमैन ने किया हुआ है। और क्वांटम मैकेनिकल, ये एक थ्योरी होती है, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, फिजिक्स में थ्योरी आती है जो एटम की बेस्ड पे काम करती है, उसकी मूवमेंट पे, उसी मूवमेंट पे, उसी फिनोमिना पे ये क्वांटम कंप्यूटर्स क्या करते हैं? काम करते हैं। फास्टेस्ट कंप्यूटर लाइक अ ब्रेन, जैसे ब्रेन तेज चलता है वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर, ये इसकी स्पीड जो होती है सुपर कंप्यूटर से भी बहुत ज्यादा स्पीड होती है इसकी, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर की। और क्यूबिट्स, मैंने यहाँ पे क्यूबिट्स लिखा है, देखिए आपका जो कंप्यूटर है वो 0-1 की फॉर्म में काम करता है, मतलब इसको क्या बोलेंगे? बिट्स बोलेंगे, 1 बिट, 2 बिट, 0-1 की, लेकिन ये उसी बिट, जैसे हम यहाँ पे बिट बोलते हैं यहाँ पे क्यूबिट्स आता है, ठीक है। ये या फिर एक बिट आपका एक बार 0 सेव करेगा या 1 सेव करेगा, लेकिन यहाँ पे 3 लेवल में सेव करेगा, ये 0-1 भी करता है, 0-1, 0-1 या 1-0, इस हिसाब से सेव करेगा, इसलिए इसकी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसलिए क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं बहुत हाई स्पीड होती है इनकी, ठीक है। इंट्रोड्यूस बाय रिचर्ड फेनमैन आ गया, ये देख लीजिएगा। और नैनो कंप्यूटर्स कौन से हो गए? जो माइक्रो कंप्यूटर से जिनका साइज छोटा होता है, स्मॉलर देन माइक्रो कंप्यूटर, एग्जांपल रास्पबेरी पाई आ गया और गम स्टिक्स आ गया, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का जितना इनका साइज होता है, ठीक है। टीचिंग के लिए ये यूज किए जाते हैं नैनो कंप्यूटर्स। यही था इतना आज के लिए, तो आप इसको वापस रिवाइज करें, पीछे के भी लेक्चर साथ में रिवाइज करें। अब ये 2 टॉपिक्स मैंने पहले ओवरऑल क्लियर कंप्लीट किए हैं, अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में देखता हूँ बाइनरी में ले आऊँगा, शायद जो डेसिमल ये कन्वर्जेंस होता है उनमें एक लाऊंगा, फिर उसके साथ आपका बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं MCQs की एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा जिस हिसाब से मैं लाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें।